उस आंदोलन में हमने जो संस्कार देखे वो आंखें नम करने वाले थे। अब आप में से कई, जैसे नई लड़कियां जो बैठी हैं, 4 5 7 लड़कियां नई बैठी हैं, उनके मन में एक बात आएगी, उसका मैं आपको समाधान कर ही देता हूं कि वहां लड़कियां मां बहन की गाली बक रही हैं 70-75 साल के व्यक्ति को। उसके बारे में आपको बता देता हूं। फिर तो लोगों का मत होता है कि महाराज जी लड़के भी तो गाली बकते हैं। बिल्कुल बकते हैं, पर आपको तो हम देवियों जैसा पूजते हैं ना। अंतर है, अंतर है। अगर आप ये सोचते हैं जो लड़का कर सकते हैं वो लड़कियां कर सकती हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो इज्जत आपको नहीं मिल सकती जो लड़के करते हैं। वो इज्जत आपको लड़कियों के करने में नहीं मिलेगी। लड़का दारू पी सकता है, लड़की दारू पिएगी तो वो कैसी देवी होगी। हम लड़कों को देवता कर रहा हूं कि माताओं, हम कन्या भोज करते हैं, हम शक्ति पूजन करते हैं। हम प्रत्येक मां में, हम प्रत्येक बच्ची में, प्रत्येक महिला में एक देवी का स्वरूप हमारा सनातन कहता है कि प्रत्येक महिला साक्षात चलती फिरती हुई स्वयं जागृत देवी है। क्योंकि परमात्मा धरती पर नहीं आ सकता, इसलिए उसने कन्या के रूप में जन्म लिया और कन्या से लेकर वृद्धावस्था तक अपने रूप को अलग अलग पड़ाव में ढाल करके मानव समाज का उत्थान किया। कन्या पूजनीय है, कन्या सम्मानीय है, वंदनीय है। समझ रहे आप? वो गाली बकना अगर जरूरी है, उसे बकी जाए जिसने कुछ गलत किया हो। वहां महिला भी गाली बके, क्यों नहीं बकेगी भाई? आप खुद सोचिए, 20-22 साल की लड़की, छोट मां बहन गाली बक रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। मैं तो राहुल गांधी जी को भी गाली बकती तो भी मेरा यही होता कि कहां का सम्मान है भाई। राजनीति होती है, विरोध अपनी जगह है, पर किसी की मां को लाकर के रोड में नंगा करना, ये कौन से संस्कार हैं? और ये कि जब हम कन्याओं को देखते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है। जगत जननी खड़ी हैं, जगत जननी कहा गया है आपको, अन्नपूर्णा कहा गया है आपको, लक्ष्मी कहा गया है आपको, सरस्वती कहा गया है आपको। समझिए आप? अरे हम उस देश में रहते हैं कि जहां राक्षसनी भी मरती है तो परमात्मा मां कह के संबोधित करता है। वहां की मां अगर ऐसी गंदी गंदी गालियां बकें अपने चरित्र को